नमस्कार, मैं आज उपस्थित हूँ चित्रकूट जिले के राजापुर ग्राम सभा में, जहाँ पर तुलसीदास जी का जन्म स्थली और उनका घाट है। उन्हीं के घाट पे आज उपस्थित हुए हैं हम। जहाँ बता दें आपको, यमुना नदी है। अपने कैमरामैन साहब को कहेंगे कि यमुना नदी का नज़ारा दिखाए, जो काफ़ी भव्य हुआ करता है। उसके साथ साथ जो है एक अभी इसको जो है मुर्दे के सहारे जो है तुलसीदास जी ने पार किया था। उसके बाद जो है सरधुआ उनका ससुराल हुआ करता था। ससुराल में वो जब मुर्दे को जो है पार करके गए, ससुराल पहुंचे, तो वहाँ सांप को जो है रस्सी समझ के उन्होंने आंगने में प्रवेश किया। आंगने में प्रवेश करने के बाद कहीं न कहीं उनकी जो है पत्नी ने उनका मार्गदर्शन किया, और वही मार्गदर्शन करने के बाद जो है उन्होंने श्री राम में इतना लीन हो गए कि जो है उसके बाद जो है उन्होंने एक अजीब किस्म की ख्याति हासिल की। उसके बाद रामायण को उन्होंने लिख डाला। तो यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी हैं, उनसे हम बात करेंगे और तुलसीदास जी के बारे में हम जानकारी एकत्रित करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। हमारा हमारा राम गुलाम नाम है। जी जी। राज तो जी, तुलसीदास जी के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। तुलसीदासन के दर्शक में ये है कि तुलसीदास का मंदिर यही है राजेपुर में। जी चित्रकूट अरे चित्रकूट वहाँ रत्नावली उनका ससुराल है। जी। हम्म तो जो जो कहानियां जो है उनके बारे में जानी जाती है, कितना प्रतिशत सच है, उसके बारे में बताइए। ये बात सब सच है। जी हैं अब जैसा उस पार गए अपने ससुराल जी यहाँ से, जी तो मुर्दा पकड़ के गए जी गए अब फिर उसके बाद में जब उनके घर गए तो लस्सी पकड़ के सांप, माने सांप पकड़ के, लस्सी नहीं थी वो सांप था, तो लस्सी पकड़ के उनने जो है वहाँ गए अंदर जी रत्नावली के पास। जी। तो रत्नावली ने क्या कहा जिसकी वजह से उनको इतना ज्यादा झटका लगा कि जब ने जी तुलसीदास ने जी बाबा जी यहाँ से गए जी और नाव समझ के मुर्दा पकड़ के गए, जी और रस्सी सर्प था और रस्सी समझ के चढ़ गए। जी जब अपनी पत्नी के पास पहुँचे तो पत्नी ने क्या बोला कि हे स्वामी, जितने मेरे पर दिल लगाए हैं, जो कि तो प्रभु में लगा देंगे तो तुम्हारे वजह से मेरा भी कुछ बन जाएगा। तो हे तुलसीदास जी बाबा ने क्या बोला है कि हे पत्नी, धर्म की माता अच्छा ज्ञान बताए। वहाँ से तुलसीदास जी वापस होके आए, चित्रकूट पहुँच गए। जी वहाँ भगवान से बजरंग बली यहाँ से भजा दें तुलसीदास बाबा को, वहाँ उनसे भेंट भगवान से हो गई। तुलसीदास चंदन घसे तिलक दें रघुबीर, तो वहाँ भेंट हो गई है। वहाँ उनसे जो है श्री रामचंद्र तो जी वहाँ से से जो है उनकी भेंट हुई है। चित्रकूट में भेंट हो गई उनकी। वहाँ से बाबा ने वापस चले आए और भगवान जहाँ जाना था उनको चले गए वहाँ से। जी। तो उसके बाद जो है उन्होंने कहीं न कहीं जो है बड़ी ख्याति हासिल की, और यहीं से यहाँ रामायण। से नादिन तौरा जाते थे और पैदल वहाँ से बजरंग बली के दर्शन करते थे। वहाँ बजरंग बली ने को साक्षात दर्शन दिया कि हे बाबा मत यहाँ आना, हमारी कोई छोटा सा मूर्त बना लेना तो वहाँ दर्शन करो, वहाँ प्रकट हो जाते। तो वहीं भी प्रकट की ने बजरंग बली उन्हीं के मंगाए हैं। अच्छा, यहाँ से हाँ, कुछ ही दूर पे। ये यहीं पे है, अच्छा, ये यह के पास बजरंग बली जी जी उन्हीं के मंगाए हैं। जी, उन्हीं के द्वारा जो है बजरंग बली को वहाँ। नादिन तौरा के बजरंग बली यहाँ पे है। जी और वहाँ से फिर पूजा करते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि पूजा करते करते इनका कुछ बजरंग बली के प्रकट थी, वो थी प्रेरणा थी कि वो भूल गए विसारने के लिए, मतलब मिटाने के आदत मतलब कि डेली था, उन्हें नहीं मिटा रहे। उन्हें फिर गए वापस मिटाने के लिए, वहाँ मूर्त नहीं मिटली। आज बजरंग बली साक्षी वहाँ पे बैठे हैं। अच्छा, उन्हीं की देन है हाँ, कि उन्हीं की बजरंग बली देन आज है। साथ साथ बैठे हैं। और बजरंग बली के बारे में जो है उनके बारे में आपको क्या जानकारी है? वो बजरंग बली के बारे में, जब वहाँ नानी तौरा बजरंग बली जाते थे जी तब वहाँ पैदल जाते थे, तो सुबह जाते थे, शाम के लौट के आते थे। तब रोज जब उनका यही काम था, तब वहाँ देखे हनुमान जी की ये तो भक्त हमारा अजीब है जी कि सुबह जाता है शाम को आता है। जी तब वो देख के उनको बोले कि तुम ऐसा करो, यहाँ मत आओ, तुम अपना वहीं आकार बना लो, हमारा वहीं पूजा करो। और जब आकार बनाते थे तो पूजा होने के बाद उनको मिठार कर विसर्जन कर देते थे। जी जी ठीक है। तो जब विसर्जन के बाद जब रोज का उनका ये होगा, तो एक दिन उनका ऐसा हुआ कि वो मिठाना आकार वो बिसर गए। जब ध्यान से उचट गए, तो जब वो भोजन करने को बैठे तब उनको ध्यान आया। जब ध्यान आया तो वहाँ से वो भागे भोजन छोड़ के।
तब भोजन छोड़ के जब आए तो यहाँ जब मिठाने को भिड़े तब हनुमान जी वहाँ प्रकट हो चुके, बोले कि ऐसा करो अब इसको मत मिठाओ, अब मैं यहाँ प्रकट हो चुका हूँ तो अब इसको मत मिठाओ, अब मैं यहीं रहूँगा और ये आपके नाम से ये मेरी मंदिर जानी जाएगी। अच्छा। तो वो हनुमान जी जो है वो तुलसीदास जी के नाम से जानी जाती है। जी। हाँ। तो ये है तुलसीदास जी के बारे में, और हम चलेंगे यहाँ से, अपने दर्शकों को बता दें कि काफ़ी जो है ऊंचाई पे जो है तुलसीदास जी जो है कम से कम 200-150 सीढ़ियाँ हैं, जिसको हम चढ़ने के बाद जो है वहाँ के हम महंत जी से और स्थानीय पुजारी से जी से बात करेंगे और जानेंगे तुलसीदास जी के बारे में। तो काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, चढ़ने के बाद जो है हम महंत जी से मुलाकात करके और तुलसीदास जी के बारे में जानकारी। लंबी सीढ़ियों को चढ़ने के बाद हम आ गए हैं तुलसीदास जी के मंदिर पे, और वहाँ पे हम चलेंगे, स्थानीय पुजारी जी से बात करेंगे और जानेंगे तुलसीदास जी महाराज के बारे में, जिनकी इतनी ख्याति है कि आज श्री बलराम उनसे खुद दर्शन करने और परवर हम प्रवेश कर चुके हैं तुलसीदास जी के मंदिर में, जहाँ पे अनेक प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इधर जो है तुलसीदास माता पिता और माता हुलसी और बैरागी मूर्ति रत्नावली सुनिया माई की यहाँ पे प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, आप देख सकते हैं। और तुलसी परिवार है, ये तुलसीदास जी का परिवार है। उसके बाद यहाँ पे महाराज जी उपस्थित हैं, तो उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे उनके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए। महाराज जी प्रणाम। जय सीताराम राधे श्याम। महाराज जी, तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए हमारे दर्शकों को, जी जितनी उनकी जो है कथाएं हैं क्या वो सब सत्य है? देखिए भैया, ये जहाँ पर आप लोग पधारे हुए हैं, ये तुलसीदास जी महाराज जी के पैतृक घर की जगह है। जी जी। आप लोग तुलसीदास जी महाराज जी के घर में विराजे हुए हैं। अच्छा। तुलसीदास जी महाराज जी के पिता श्री पंडित आत्मा राम जी दुबे का कच्चा मिट्टी का मकान ठीक इसी जगह बना हुआ था, जितने दायरे में ये मंदिर बना हुआ है। जी ये तुलसीदास जी महाराज जी की प्रतिमा है इधर साइड में है। और यही उनका प्रसव कक्ष है, जी गर्भगृह, बर्थ प्लेस जी। ऊपर लिखा हुआ है। माता हुलसी ने इसी कमरे के अंदर तुलसीदास जी महाराज जी को जन्म दिया था। जैसे हमारे आप लोगों के यहाँ कोई बालक होता है तो उसकी नाल उसी कमरे में गाड़ दी जाती है, उसी तरह इस कमरे के अंदर स्वामी जी की नाल गड़ी हुई है, जिसे नरा कहते नाभि। और ये जहाँ पर आप लोग विराजे हुए हैं, ये तुलसीदास जी महाराज जी के पैतृक घर की जगह है। तुलसीदास जी महाराज जी की प्रतिमा और ये महादेव जी की प्रतिमा बड़े वाले, इनका नाम है श्री तुलसीश्वर महादेव। ये दोनों प्रतिमाएं कृत्रिम नहीं है, किसी कलाकार द्वारा निर्मित नहीं है, अच्छा, सब ऑटोमेटिक है, बनाई हुई नहीं है। दोनों सपना दे करके जमुना जी से प्राप्त है। जो दोनों जो है जमुना जी में प्राप्त की गई कैसे मूर्तियाएं हैं। कैसे प्राप्त हुई और कहाँ से प्राप्त हुई? तुलसीदास जी महाराज जी का स्वर्गवास, देहावसान काशी में हुआ है, बनारस में। दोहा प्रचलित है, सम्मत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण श्यामा तीज शनि, तुलसी तजो शरीर। शरीर त्यागन इन्होंने काशी में किया है। और सम्मत 1554 काल इंद्री के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरो शरीर। 126 वर्ष की आयु बिता करके महाराज जी का शरीर शांत हुआ। और जब 76 वर्ष की उम्र हो गई है, 76,
तब रामचरितमानस लिखना शुरू किए हैं। लिखने में समय लगा है 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में पूरी किए हैं। महाराज जी का शरीर जब काशी में शांत हो गया तो इनके सबसे पहले शिष्य थे, जिनकी हम लोग 11वीं पीढ़ी में हैं, गणपत रामदास जी महाराज। गणपत रामदास जी महाराज स्वामी जी के प्रधान शिष्य थे और हर समय बाबा की सेवा में रहा करते थे। इनके देहावसान के पश्चात इनकी रामचरितमानस, इन्हीं की पहनने वाली चरण पादुका खड़ा हूँ और एक नरसिंह अवतार शालिक राम भगवान की प्रतिमा, जिसकी पूजा स्वयं बाबा किया करते थे और पूजा के बाद झोली में डाल के गले में लटकाए रहा करते थे, वो भी यहीं विराजमान है। ये सारी चीजें लेकर के बनारस से गणपत रामदास जी महाराज राजापुर आए और अपने परिवार में बतलाया कि स्वामी जी वैकुंठवासी हो गए। तो ये दुख भरा समाचार सुन करके पूरे शिष्य परिवार में, राजापुर कस्बे में तथा आसपास के देहातों में जहाँ तक लोगों को जानकारी हो गई, लोगों में इतना बड़ा शोक छा गया कि लोग रात दिन बाबा का नाम ले ले करके रोते पीटते रहते थे। तब बाबा की आत्मा को बड़ा कष्ट हुआ। बाबा सपना में बताए कि आप लोग बेकार रो पीट रहे हैं, ये मृत्यु लोक है। यहाँ पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन जाना अवश्य है। वैसे आप लोगों के संतोष के लिए मैं महादेव जी के साथ कालिंद्री में पड़ा हूँ, आप लोग खोज लीजिए, उन्हीं की सेवा पूजा कीजिए, इसी में कल्याण है। और कहीं न कहीं उसके बाद जब महाराज जी का श्री रामचंद्र जी से जो है मुलाकात चित्रकूट में हुई थी, उसके बारे में। 1 हफ्ते तक पूर्वज लोग अंदाजन चारों तरफ मूर्तियों की खोज करते रह गए, लेकिन मूर्तियां नहीं मिल पाई और अंत में निराश होकर अपने अपने घर बैठ गए और फिर वही रोना धोना शुरू। तब बाबा ने दोबारा स्वप्न दिया कि निराश मत हो आप लोग, मेरे कथनानुसार मेरे स्थान से पूरब की ओर चले, जहाँ जमुना का जल उबाल करता हुआ नजर आवे वहाँ खोजे। नावें छोड़ी गई। नावें जब पूरब की ओर बढ़ाना शुरू किया गया तो यहीं से लगा हुआ एक घाट है जिसका नाम है प्रभु घाट। प्रभु घाट नाम उसका इसलिए पड़ा है कि प्रभु श्री राम अयोध्या से जब वनवासी होके निकले तो प्रयाग होते हुए इसी प्रभु घाट को पार करके यहीं स्नान करके चित्रकूट गए थे। तब से उस घाट का नाम प्रभु घाट पड़ा है। उस घाट में एक जगह का जल पूरे घेरे से उबाल कर रहा था। शिष्य लोग जब नीचे कूद कर खोज किए तो पहले महादेव जी की प्रतिमा प्राप्त हुई, बाद में ठीक उन्हीं के नीचे बालू में गड़ी हुई बाबा जी की प्रतिमा। इस तरह से दोनों प्रतिमाएं जमुना जी से प्राप्त है। और उसके बाद जब महाराज तुलसीदास जी का जो है श्री रामचंद्र जी से मुलाकात जो चित्रकूट में बताई जाती है, वो कितना सत्य है? चित्रकूट में के घाट में चौपाई कह बता रही हमारी कि चित्रकूट के घाट में भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि अभी स्थानीय लोगों से बात करने पे पता चला कि हनुमान जी भी उनको दर्शन दिए थे और उन्हीं के जो है अनुस्वर से वहाँ पे कुछ प्रतिमाएं जो है शायद चिन्हित किए थे तुलसीदास जी महाराज। उसके बाद जो है भगवान हनुमान जी वहाँ पे तब से विराजमान है। बाबा हमारे काशी में ज्यादातर जीवन काशी में व्यतीत किए हैं, है ना। तो नित्य भैया शौच के लिए जाया करते थे। शौच के बाद जो जल बचता था कमंडल में, एक बबूल का वृक्ष था, उसमें डाल दिया करते थे।
उस बबूल के वृक्ष में एक प्रेत आत्मा वास करती थी। बाबा का नित्य का नियम था। तो वो प्रेत ने सोचा कि ये बाबा मेरी सेवा कर रहा है। तो एक दिन वो प्रेत आत्मा सामने आके खड़ी हो गई बाबा के। बोले बाबा मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, मांग लो जो मांगना हो। तो बाबा ने 3 बार उससे कहलवा लिया। फिर बाबा ने कहा आप मुझे राम जी के दर्शन करवा दीजिए। तो प्रेत ऐसा कार्य कर नहीं सकता है। तो उसने कहा मैं दर्शन तो नहीं करवा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मार्ग बता सकता हूँ, रास्ता बता सकता हूँ। बाबा ने कहा बताइए। कहा फला जगह बनारस में कथा हो रही है, वहाँ सबसे पहले जो आता हो और लास्ट में जो जाता हो उससे आप मिलिए, वो दर्शन कराएंगे। बाबा गए, देखते रहे 1-2 दिन, तो उनको देखने में लग गया, समझने में। लास्ट में देखा कि ये बुढ़ा जो है सबसे पहले आता है और लास्ट में जाता है। तो कोढ़ी का भेष धर करके बजरंगबली हनुमान जी महाराज जाते थे, सबसे पहले जाते थे, लास्ट में आते थे। तो बाबा ने उनका पैर पकड़ लिया। बोले महाराज आप, तो उन्होंने कहा बेटा छोड़ो, मैं कोढ़ी हूँ, पापी हूँ। बाबा ने कहा आप असली भेष में आइए, तब मैं आपको छोड़ूंगा। तो हनुमान जी को असली भेष में आना पड़ा। उन्होंने कहा चित्रकूट में आपको दर्शन होंगे, तो राम घाट में जो है आपको दर्शन होंगे। गए यहाँ से बाबा। तो दोनों राजकुमार धनुष बाण लिए हुए चले जा रहे थे, घोड़े में बैठे हुए। तो बाबा ने सोचा किसी बहेलिए के ऊपर है ना मेरी नजर पड़ रही। उन्होंने सोचा कोई बहेलिया है जा रहा है। तो बाबा ने आंख मूंद लिया। बोले राम राम, किसके ऊपर सुबह सुबह नजर पड़ गई। हनुमान जी आके खड़े हुए। बोले क्यों बाबा, दर्शन हुए? कहा कहाँ हुए महाराज? कहा वो 2 राजकुमार गए तो धनुष बाण लिए हुए। कहा महाराज मैंने सोचा कोई बहेलिया है जा रहा है, तो मैंने आंख मूंद लिया था। बोले भदैया महोत्सव में आपको दर्शन होंगे, इस बार नहीं चूकना। तो काफी भीड़ थी। तो दोनों बाबा चंदन घिस रहे थे राम घाट में, और दोनों राजकुमार पहुंचे। बोले बाबा चंदन लगा दो। बाबा चंदन तो लगा रहे हैं, लेकिन उनकी छवि को देख करके मोहित हो गए। वो छवि को ही निहारने लगे। तो हनुमान जी ने सोचा इस बार ये बाबा फिर धोखा खा जाएंगे। तो उन्होंने तोते का भेष धारण करके वहाँ दोहा कहा है कि चित्रकूट के घाट में भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। तो जैसे ही कानों में आवाज पड़ी है, बाबा ने पैर पकड़ लिया। और उसके बाद जो है कुछ और जानकारियां हैं, जैसे रामचरितमानस को जहाँ भगवान तुलसीदास जी ने लिखा था, तो बगल में है उनका स्थान। लिखना तो भैया अयोध्या जी से शुरू किए हैं। बाबा ने रामचरितमानस लिखने की तिथि रामचरितमानस में डाली है। सम्मत 1631 करो कथा हरिपद धर सीसा, नवमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी ये चरित प्रकाशा। 24 सुदी नवमी दिन मंगलवार को ठीक 12 बजे अयोध्या जी में राम जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और ठीक 12 बजे बाबा रामचरितमानस लिखना शुरू कर रहे हैं। और अंत काशी में किए हैं, यहाँ लिखे, प्रयाग में लिखे, चित्रकूट में लिखे। वो तो 24 घंटा अपने पास रखते थे, और जहाँ समय मिलता था वही लिखते थे जी। तो ज़्यादातर अधिकतर समय यहीं पे दिए हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि यहाँ पे जी पूर हुआ है। तो अपना मान जी, आप परिचित। मेरा नाम पंडित विष्णुकांत चतुर्वेदी है जी। यहाँ मंदिर के आप मुख्य पुजारी हैं जी। दर्शकों के लिए क्या आपका संदेश होगा, क्योंकि आम जनमानस इस तरह कलयुग में भटक रही है, तो थोड़ा उसके लिए हम चाहते हैं कि मार्गदर्शन करें लोगों का। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, है ना। कलयुग तो केवल निमित्त नाम है ना, ऐसा नहीं है। कलयुग समयुग युग नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान तो कोई युग ही नहीं है। रहे थे। और ये हम
सीताराम और तुलसीदास जी का जो यहाँ पे सशरीर समझ देख रहे हैं आप, उनका खड़ाऊ है यहाँ पे। हम कैमरामैन साहब को कहेंगे दिखाएं। ये जो मूर्ति प्राप्त की गई है यमुना जी से प्राप्त की गई है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है श्री कृष्ण जी लिखा गया है, राधा माता लिखा गया है। यहाँ पे जो है शंकर भगवान की प्रतिमाएं हैं, ये भी जो है यमुना जी से प्राप्त की गई हैं, जो दोनों ही अनोखी हैं। शिव जी की प्रतिमाएं हैं यहाँ पे, जो बहुत ही अनोखी और भव्य हैं, क्योंकि ये दिव्य हैं और दिव्य का कोई मोल नहीं होता है। तो आज हम उपस्थित थे राजापुर में, जहाँ पे ये उन्हीं का जो है परिवार यहाँ पे विराजमान रहता था। ये कभी कच्चे मकान हुआ करते थे, लेकिन आज जो है यहाँ पे जो है पूर्ण रूप से भव्य रूप दे दिया गया है और यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से जो है मूर्ति को यहाँ पे स्थापित किया गया है। उसके साथ साथ जो है सरकार भी इस समय जो है इसको जो है पर्यटन स्थल के रूप में देख रही है। यहाँ पे नए नए आयाम गढ़ रही है। उसके साथ साथ यहाँ योगदान है कि आने वाले समय में जो है इसे एक बड़ा पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाएगा। तो यहाँ पे परम साध्वी देवी रत्नावली जी का जो उनकी पत्नी जी थी, उनका जो है यहाँ पे प्रतिमा स्थापित की गई है। अति उपकार तुम्हारा माँ, सारा जग ऋणी तुम्हारा, युगों युगों तक अमर रहेगा रत्नावली नाम तुम्हारा। क्योंकि इन्हीं का हमारा जो है मानना है कि भगवान अगर तुलसीदास जी का अगर मार्गदर्शन करने का पहला काम किया था तो माता रत्नावली जी ने ही किया था। इसी के साथ साथ मैं आज उपस्थित हूँ जो चित्रकूट के जो है राजापुर ग्राम सभा में, कैमरामैन राहुल चौहान के साथ मनीष चौहान की यह खास रिपोर्ट।